गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या देखी और हर चौपाई से रिलेटेड मैंने आपको प्रश्न उत्तर भी बताए। इसके बाद पूरे पाठ की ओवरऑल उस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर थे वो भी मैंने आपको बताए। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपके सामने वो क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रही हूँ जो ज़्यादातर हमारी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपने अभी तक जो क्वेश्चन आंसर किए क्या वो सफिशिएंट नहीं है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन वही होते हैं, लेकिन थोड़ा बोर्ड पेपर में क्या होता है, वो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन की जो भाषा होती है वो बदल दी जाती है। काफ़ी बच्चे उसमें कंफ्यूज होने लगते हैं, वो क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें आता नहीं है, उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन जो वो प्रश्न घूम के पूछा जाता है, वो प्रश्न का जो आधार बदल दिया जाता है, इससे बच्चों के पास वो सटीक उत्तर नहीं होता है। सटीक उत्तर ना होने की वजह से उनको जो मार्क्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो मैं आपके सामने जो कुछ प्रश्न लेके आई हूँ, आप देखेंगे, आप मेरे उत्तर से ये समझ जाएंगे कि प्रश्न बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बस फ़र्क ये होता है कि उस सारे प्रश्नों के उत्तर को हमें किस तरीके से लिखना है, एक जो उसका सटीक उत्तर है वो हमें कैसे देना है, बस ये हमें जानने की कोशिश करनी है। तो चलिए अब हम लोग उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो हमारे बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं। तो अभी मैं पिछले साल के ही बोर्ड पेपर की बात करूं तो इसमें आपका प्रश्न था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में संवाद लक्ष्मण और परशुराम के बीच चल रहा था, जबकि राम मूकदर्शी थे। राम का मौन उनके स्वभाव की कौन सी विशेषताओं को उजागर करता है? देखिए, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। सबसे पहले यहाँ पे हमको इस प्रश्न को समझने की कोशिश करनी है कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें क्वेश्चन है कि इस पाठ में जो संवाद है, जो बातचीत है, वो पूरे पाठ में सिर्फ लक्ष्मण और परशुराम के मध्य है। राम एक मूकदर्शी है। मूकदर्शी यानी वहाँ पे सिर्फ वो खड़े होकर के दोनों की बातें सुन रहे हैं, यानी मौन है ना। तो यहाँ पे इसका अगला पार्ट है कि क्वेश्चन किया गया है कि इसमें राम के चरित्र की विशेषताओं को उजागर कीजिए। तो इसके पहले का जो प्रश्न था कि पाठ में लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसमें हमको रिप्लाई राम के चरित्र के बारे में बताना है। प्रश्न भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन उत्तर इसका बहुत छोटा है। आपने अब इसके पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर बताया उसमें भी मैंने राम की विशेषता के बारे में आपको लिखवाया था। तो राम की जो विशेषता आपने मेरे पिछले वीडियो के प्रश्न उत्तर वाले वीडियो में देखा था, वही सेम चीज़ यहाँ लिख देना है। बस थोड़ा बड़ा आप कैसे करेंगे, जब भी हम कोई उत्तर को लिखते हैं तो हम क्वेश्चन के कुछ भाग को अपने उत्तर में ले लेते हैं। तो आप इसमें आप ये भाग ले सकते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में संवाद लक्ष्मण और परशुराम के मध्य हो रहा था, किंतु राम वहाँ मूकदर्शी थे। इससे हमें राम के चरित्र की कुछ विशेषताएं पता चलती हैं या निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। सबसे पहले राम विनम्र स्वभाव के थे। राम के अंदर सहनशीलता थी। वो बड़ों का सम्मान करते थे। उनके लिए बड़ों के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा का भाव था। वे बहुत ही मितभाषी थे। मितभाषी का मतलब होता है वो बहुत कम बोलते थे।
मतलब सिर्फ उतना ही जवाब देते थे जितनी वो ज़रूरत समझते थे, बातों को वो ज़्यादा नहीं खींचते थे। तो मतलब आपको यहाँ पे जो उत्तर लिखना है कि राम के चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि राम बहुत ही विनम्र और कोमल स्वभाव के थे, वो सरल हृदय के थे, वो अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करते थे, उनके मन में सभी के लिए श्रद्धा के भाव थे और वो बहुत ही मितभाषी थे। तो यहाँ सिर्फ इतना सा जवाब है, सिर्फ इतना ही लिखना। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने में कंप्लीट है। चलिए अब हम इस नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि परशुराम का क्रोध अकारण नहीं था, ना ही निरर्थक था, क्यों और कैसे स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न आपको सबसे पहले समझना होगा कि इसमें जो कहा गया है कि परशुराम का जो क्रोध था वो अकारण नहीं था। अकारण मतलब वो बिना रीज़न के नहीं था। ऐसा नहीं कि परशुराम राजा जनक के दरबार में आए तो वो यूं ही क्रोधित हो गए थे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि उनका अकारण नहीं था, यानी कि वो बिना रीज़न के नहीं क्रोधित हुए थे, और ना ही निरर्थक था। निरर्थक मतलब कि जो उनका क्रोध था वो बिना अर्थ का था, ऐसा भी नहीं था। मतलब यहाँ पे ये है कि परशुराम का क्रोध एक कारण के साथ था और किसी न किसी अर्थ के साथ था। क्यों और कैसे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और हमको दोनों का रिप्लाई करना है। देखिए ये चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब अपनी परीक्षाएं देते हैं तो कभी किसी प्रश्न में 2 बातें पूछ ली जाती हैं, तो हमें वो दोनों ही चीज़ों को लिखना चाहिए। अगर हम एक के बारे में बता देते हैं, एक के बारे में हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन दूसरा पार्ट छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक के बारे में आपने जितना बताया तो आपको दूसरे पार्ट के भी मार्क्स मिल जाएं। ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों के ही बारे में इक्वल बताना चाहिए। अगर आप दोनों ही पार्ट को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो वो आपका जो प्रश्न का जो उत्तर है वो अधूरा माना जाता है। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न आपके 2 प्रश्नों के साथ है, क्यों और कैसे, कि परशुराम का क्रोध जो था वो अकारण नहीं था और ना ही निरर्थक, क्यों और कैसे। सबसे पहले अकारण नहीं था, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कैसे। क्योंकि जब वो राजा जनक के दरबार में आए तो दरबार में आने के पीछे भी एक कारण था। कारण ये था कि राम के द्वारा शिव धनुष को तोड़ा गया था, कि शिव धनुष टूट चुका था। क्योंकि वो शिव धनुष उनके गुरु का था, तो गुरु के शिव धनुष को टूटना के कारण वो क्रोधित थे। तो शिव धनुष का जो टूटना था वो एक कारण था उनके क्रोध का, फिर निरर्थक नहीं था। उनका जो क्रोध था वो निरर्थक भी नहीं था। निरर्थक इसलिए नहीं था क्योंकि जो शिव धनुष के टूटने का जो उनको रीज़न बताया जा रहा था वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं था। स्पष्ट कहने का सेंस कि उनको ये बात नहीं बताई गई कि उस शिव धनुष को राम ने तोड़ा है, और राम ने भी अगर तोड़ा है तो उसका भी एक कारण था कि राजा जनक ने स्वयंवर के लिए शर्त ही रखी थी कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी के साथ ही सीता का विवाह होगा। तो यहाँ पे उनका जो क्रोध था ना ही वो बिना कारण का था और ना ही निरर्थक था। कारण ये था उनका क्रोधित होने का कि उनके गुरु शिव का धनुष टूट चुका था। निरर्थक इसलिए नहीं था क्योंकि शिव धनुष के टूटने का जो कारण उनको बताया जा रहा था वो स्पष्ट नहीं था, और ना ही उनको ये बताया जा रहा था कि शिव धनुष को तोड़ने वाले राम थे। इसलिए परशुराम का क्रोध ना ही अकारण था और ना ही निरर्थक था। आप समझ गए होंगे, मैंने दोनों ही रीज़न को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया जिसे आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण ने कुम्हड़ बतिया का दृष्टांत क्यों दिया है? इसके द्वारा वे मुनि और सभा को क्या संदेश देना चाहते हैं?
सबसे पहले हम देखेंगे कि लक्ष्मण ने कुम्हड़बतिया का दृष्टांत, आपको याद आ गया होगा कि कुम्हड़बतिया उन्होंने कब कहा था। बिल्कुल आपने सही सोचा, उन्होंने कहा था कि यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाएं। उन्होंने ये जो संदेश दिया था मुनि को और सभा को, वो ये संदेश देना चाह रहे थे कुम्हड़बतिया का दृष्टांत दे करके। आप क्वेश्चन को इस तरीके से इसका आंसर रिप्लाई करेंगे कि लक्ष्मण ने कुम्हड़बतिया का दृष्टांत इसलिए दिया क्योंकि परशुराम बार बार लक्ष्मण को और सभा में बैठे हुए उपस्थित सभी राजाओं को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे थे। वो अपनी वीरता का बखान करते हुए, अपने क्रोध का और क्षत्रियों के प्रति अपनी शत्रुता का वर्णन करते हुए वहाँ सभी को डराने का प्रयास कर रहे थे। तो लक्ष्मण ने कुम्हड़बतिया का दृष्टांत इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने बताया कि जिस तरीके की मुनि जो हैं वो सबको कुम्हड़बतिया समझ रहे हैं। कुम्हड़बतिया मीन्स कि जिस तरीके से कुम्हड़बतिया यानी सीताफल जो होता है वो कमज़ोर होता है, तो मुनि भी यहाँ पर बैठे सभी लोगों को कुम्हड़बतिया समझने की भूल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कुम्हड़बतिया यानी वो कमज़ोर नहीं है कि जिसे उन्होंने तर्जनी दिखाई और उनकी तर्जनी के डर से सब मर जाए। तो कुम्हड़बतिया का जो दृष्टांत था वो लोगों के लिए कमज़ोर की तरफ दर्शाता है कि जो परशुराम ने लोगों को कमज़ोर समझने की भूल की थी, तो उस भूल को लक्ष्मण बता रहे थे कि परशुराम का ये सोचना बिल्कुल गलत है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने लक्ष्मण से क्या कहा। आपको याद है कि जब लक्ष्मण ने कहा कि नाथ संबुधन भंज निहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, तो इस बात पे ये प्रश्न उठ रहा है कि राम के कहने पे परशुराम ने क्या कहा था। तो आपको पता है कि परशुराम ने ये कहा था कि अगर शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई दास है, कि राम के कहने पे उन्होंने ये बताया कि अगर वो दास है तो दास का काम सेवा करना होता है, और अगर वो शत्रु है तो उसका काम युद्ध भूमि में युद्ध करना है। इसलिए हे राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो ये सारी बातें वो राम के सामने कह रहे थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, न ते मारे जय हैं सब राजा। परशुराम के मुंह से ऐसा सुनकर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया रही। याद आ रहा है कि ये लड़ाई, ये जो बात थी ये परशुराम ने कब कही कि न ते मारे जय हैं सब राजा, यानी जब राम ने इस बात को कहा तो उन्होंने ये कहा, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न ते मारे जय हैं सब राजा। इस बात को सुनकर के जो लक्ष्मण की प्रतिक्रिया थी कि बहु धुने हुई तोरी लरिकाई, तब कबहु न असिरिस कीन ही गुसाई। यही तो लक्ष्मण ने कहा था कि हे मुनिवर, कि अपने बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन तब आपने इस तरीके से गुस्सा कभी नहीं किया, आप इतने क्रोधित कभी नहीं हुए। आज ऐसा क्या हो गया कि इस धनुष से आपकी इतनी ममता है, इतना लगाव है कि आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। तो न ते मारे जय हैं सब राजा, इस बात पे जो लक्ष्मण की प्रतिक्रिया थी वो यही थी, जो बचपन में हमने इतने धनुष तोड़े तब आप इतने क्रोधित नहीं हुए, इसी धनुष पर आपका इतना लगाव इसी धनुष से क्यों है। अगला प्रश्न है, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण क्या भूल कर रहे थे। उनकी भूल का परशुराम ने क्या कारण बताया
कि प्रश्न में आपकी परशुराम के अनुसार लक्ष्मण क्या भूल कर रहे थे। अभी मैंने जो इसके पहले का आपको प्रश्न बताया कि लक्ष्मण सभी धनुष को शिव धनुष के समान एक सामान्य धनुष बता रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये बात उन्हें पता ही नहीं थी कि जो धनुष तोड़ा गया है वो शिव धनुष है। उन्होंने शिव धनुष की जो तुलना थी वो संसार के सभी धनुष के समान कर दी थी। वो उन्होंने शिव धनुष को एक सामान्य धनुष बताने की बात कही। तो उनकी इस भूल का परशुराम ने क्या कारण बताया? परशुराम ने यहाँ पे ये कारण बताया कि जो ये शिव धनुष है वो सारे संसार में प्रसिद्ध है। इस धनुष की महत्ता है, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण धनुष है। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये धनुष भगवान शिव जी का है। लेकिन लक्ष्मण ने उस शिव धनुष को सारे धनुषियों को के समान बताने की भूल कर दी थी। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हमारा है परशुराम को अपने फरसे पर इतना घमंड क्यों था? या इसी प्रश्न को हम एक दूसरे तरीके से बता सकते हैं, परशुराम ने अपने फरसे की क्या क्या विशेषताएं बताई? आपको याद आ गया कि उन्होंने अपने फरसे के बारे में क्या बताया था कि मेरा फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का भी विनाश कर देता है। अपने इसी फरसे से मैंने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। मेरे इसी फरसे ने सहस्रबाहु की भुजाओं को काट दिया था। तो ये सारी विशेषता जो उन्होंने थी परशुराम ने अपने फरसे के बारे में बताई। अगला प्रश्न है हमारा कि लक्ष्मण ने क्या क्या कहकर परशुराम पर व्यंग किया? देखा जाए तो हमारा ये पूरा पाठ ही लक्ष्मण के व्यंग से भरा हुआ है। तो हम कहीं से कोई चौपाई की किसी भी लाइन में बता सकते हैं कि लक्ष्मण ने क्या क्या ऐसी बातें कही, परशुराम पे ऐसे कौन कौन से व्यंग किए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि परशुराम के ऊपर लक्ष्मण ने बहुत से व्यंग किए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़ी को धारण कर रखे हुए हैं। आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं कि जिससे सभी का विनाश हो सकता है। दूसरा उन्होंने बताया कि आप तो बार बार अपनी तर्जनी दिखा रहे हैं और ऐसा चाहते हैं कि एक फूंक मारे और पहाड़ उड़ जाए। फिर उन्होंने उनके वीरता के बारे में व्यंग करते हुए कहा कि जो वीर पुरुष होते हैं वो अपनी वीरता का बखान कभी नहीं करते, लेकिन आप तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। अगर इतने पर भी आपको संतोष नहीं होता तो आप फिर से कुछ कहिए। तो इसी तरीके से बातें कर करके लक्ष्मण ने परशुराम के ऊपर व्यंग किया। आप और भी कई तरीके से बता सकते हैं कि और भी कौन कौन से व्यंग थे जो लक्ष्मण ने किए। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि लक्ष्मण अपने कुल की किस परंपरा का हवाला देकर युद्ध करने से बच रहे थे? याद आ रहा है आपको कि उन्होंने अपने कुल की कौन सी विशेषता के बारे में वर्णन किया था? तो उन्होंने अपने कुल के बारे में बताया था कि सुर महिसुर हरिजन अरुकाय, हमरे कुल इन पर न सुराए। ये लक्ष्मण ने कहा था कि हम रघुवंशी जो हैं वो अपने वचन के पक्के होते हैं, लेकिन हमारा कुल जो है 4 लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करता है। देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, इनके ऊपर हम अत्याचार नहीं करते हैं, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और अगर हम इनसे हारते हैं तो हमें अपयश मिलता है। अपयश का मतलब हमारी समाज में बुराई होती है, समाज में हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है वो घट जाती है। तो ये सारी बातें
कह के उन्होंने अपनी कुल की परंपरा का हवाला दिया कि अगर आप ब्राह्मण ना होते तो मुझे आपके साथ युद्ध करने में संकोच नहीं होता, क्योंकि आप भृगुवंशी हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, इसलिए आप कुछ भी कहेंगे तो मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। तो ये सारी बातें कह के वो अपने वंश के बारे में बात कर रहे थे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के वाक चातुर्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वाक चातुर्य यानी लक्ष्मण बोलने में वाचाल थे, निपुण थे, उस पे हमें एक छोटी सी टिप्पणी देनी है, संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में बताना है। ये भी आपको मैंने राम और लक्ष्मण के चरित्र के बारे में जब बताया था, तो राम का चरित्र के साथ साथ मैंने आपको लक्ष्मण के चरित्र के बारे में भी बताया था। तो जो वो लक्ष्मण का चरित्र है कि वो बहुत ही वाचाल थे, बहुत ही वाक्पटु थे, समय के अनुसार परशुराम की बातों को सुनने के पश्चात वो तुरंत ही परशुराम की बातों का बहुत ही बखूबी जवाब दे दिया करते थे, बहुत ही निपुणता के साथ, बहुत ही कुशलता के साथ जवाब देते थे। उनकी हर बातों में परशुराम के क्रोध को बढ़ाने के लिए उनकी हर बातों में एक व्यंग होता था कि उनकी व्यंग्यात्मक बातें जो थी वो परशुराम के क्रोध को भड़काने के लिए काफी थी। फिर उनके पास उदाहरण भी अच्छे थे कि अपने वंश के बारे में जो उन्होंने बताया कि परशुराम से युद्ध न करने का कारण भी बताया, तो वो बहुत ही वाचाल थे, वाक्पटु थे। उन्होंने अपने व्यंग के कारण परशुराम के क्रोध को हर जगह भड़काने का, क्रोध को बढ़ाने का हर प्रयत्न किया और परशुराम क्रोधित भी हुए। तो ये लक्ष्मण के वाक्पटु होने का कारण था। अगला प्रश्न है हमारा कि परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह करते हैं। आपको याद आ रहा है कि मैंने एक चौपाई में आपको बताया था, परशुराम ने कहा, कौशिक सुनो मंद एहु बालक, कुटिल कालबस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। ये उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि यहाँ पे आपको बताना है कि विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत उन्होंने इस तरीके से की कि हे कौशिक, विश्वामित्र, इस मंदबुद्धि बालक की बातों को सुनो, यह अपने कुल का कलंक है और ये उसी तरीके से कलंक है जिस तरीके से चंद्रमा में कलंक है। ये बहुत ही चालाक है, बहुत ही मूर्ख है और शंकाओं को पालने वाला है और अपने काल को वश में करने वाला है। ये सारी बातें वो विश्वामित्र से करते हैं, लक्ष्मण के बारे में ये सारी बातें बताते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयश पर किस तरह व्यंग किया। आपने ये भी देखा था कि अपने उनके पराक्रम के बारे में कि कैसे उन्होंने बताया था। तो आपको ये याद है कि जब अपने परशु के बारे में परशुराम बताते हैं कि उनका परशु फरसा कितना भयानक है, उसने वो बार बार अपने बल और प्रताप के बारे में बता रहे थे, तो उस पर लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा था कि अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। फिर उसके बाद नहीं संतोष तब पुण्य कछु खहीं, जन ऋषि रोग दुसह दुख सही। उनके सुयश के बारे में, उनके सम्मान के बारे में बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने अपने पराक्रम के बारे में बहुत तरीके से बताया, भांति भांति से बताया, यानी आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कई बार बन रहे हैं, लेकिन अगर आपको इतने पे भी संतोष नहीं होता है तो आप अपने पराक्रम को फिर से बता सकते हैं।
आप अपने बल को बता सकते हैं, आप अपने प्रताप को बता सकते हैं। तो उनके सुयश के बारे में इस तरीके से बातें करके लक्ष्मण परशुराम के ऊपर व्यंग कर रहे थे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और श्री राम के वचनों में मुख्य अंतर क्या था? देखिए, एक ही प्रश्न कितनी बार पूछा जा रहा है, लेकिन हर बार प्रश्न का जो तरीका है वो बदल दिया गया है। इस प्रश्न में भी आपको राम और लक्ष्मण के चरित्र के बारे में बताना है कि राम और लक्ष्मण, कि राम जहाँ बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे, कोमल और सरल हृदय के थे, मितभाषी थे, बड़ों का सम्मान और श्रद्धा रखते थे। लक्ष्मण इसके विपरीत वाक्पटु थे, बातों की कला उनके अंदर थी, वो अपने बातों में बहुत ही निपुण थे, क्रोधी भी थे, लेकिन परशुराम के साथ संवाद करने में वो परशुराम की बातों का जो जवाब दे रहे थे वो व्यंग से भरा हुआ था। तो ये क्वालिटी राम और लक्ष्मण की थी। अगला प्रश्न हमारा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये एक मैसेज की बात हो रही है इसमें कि जो हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ को पढ़ा, ये हमें क्या संदेश देता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पाठ में बातें क्या थी। देखिए, हमें ये नहीं ध्यान रखना है कि राम ने क्या बात की, लक्ष्मण ने क्या बात की और परशुराम ने। बस हमको ये चीज़ सोचना है कि इनका चरित्र कैसा था। कि आपने देखा, राम बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे, उसी जगह लक्ष्मण जो थे वो परशुराम की बातों को हास परिहास, मजाक और व्यंग के साथ जवाब दे रहे थे। परशुराम अपने क्रोध का बखान करते हुए, अपनी वीरता का बखान करते हुए बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे समाज के लिए एक संदेश देती हैं कि जो इंसान का क्रोध होता है वो बहुत ही बुरा होता है। इंसान अपने क्रोध में सही और गलत के बीच में फर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि जब इंसान क्रोधित होता है तो उसके सामने उसे जो सही लगता है वो वही करता है, और ये ज़रूरी नहीं कि जो उसने किया वो सही ही हो, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय कभी भी सही नहीं होता है। इंसान वहाँ पे मजाक का कारण बन जाता है। तो इसलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमेशा शांत रह करके परिस्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब कभी भी परिस्थिति विपरीत हो तो उसको बहुत ही धैर्यता के साथ सोचना चाहिए और तब जाकर निर्णय लेना चाहिए। तो ये पाठ हमें ये संदेश देता है कि हमें अकारण क्रोध से बचना चाहिए और क्रोधित दशा में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। उस परिस्थिति का बहुत ही धैर्य और शालीनता के साथ हमें निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वो लिया हुआ निर्णय हमेशा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और समाज के लिए हितकारी होता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो प्रश्न उत्तर बताए वो बोर्ड परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न थे। बोर्ड में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ उतना ही नहीं समझना चाहिए कि अगर उसी के पैटर्न को बदल दिया जाए तो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाए। हमको उसे डिफरेंट टाइप से भी समझना चाहिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में इसी पाठ से संबंधित जो प्रश्न थे वो थोड़े से बदले हुए रूप के साथ बताया। तो इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इसको नोट ज़रूर करिएगा। और अब मेरा ये जो पाठ है वो पूरी तरीके से
इस वीडियो में कंप्लीट हो जाता है, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आए होंगे। बहुत ध्यान से मेरे सारे वीडियोस देखिएगा, मैंने आपके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से बताया है, मतलब कि आप जितनी आसानी से इसको समझ सके, मैंने वो आसान शब्दों में आपको बताया है। तो मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।